नमस्कार, तारातरा बॉय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करें। उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने का समय आ चुका है। महाराष्ट्र के अंदर बड़ा तहलका मच चुका है। महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री और एनसीपी के एक विधायक पर बड़ा आरोप लगाया है महिला के द्वारा, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की नींव पूरी तरीके से हिल गई है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक विधायक पर एक महिला के द्वारा बड़े खुलासे करने के बाद में अब सवाल उठने खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता और कैबिनेट मंत्री है, उनके दामाद के घर पर भी ईडी की रेड पड़ चुकी है और इस दौरान भी कई बड़े खुलासे हो रही है। शरद पवार ही नहीं बल्कि इस पूरे खेल के अंदर कई बड़े नाम आने की संभावना जताई जा रही है। तो दूसरी ओर शरद पवार के साथ साथ एनसीपी के नेता नवाब मलिक के दामाद के घर रेड पड़ने पर सवाल उठ रहे हैं कि अब शरद पवार ही नहीं बल्कि नवाब मलिक के साथ साथ कई बड़े शिवसेना के नेताओं के नंबर आने शुरू हो चुके हैं और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हिल चुके हैं। वही महिला के लगाए आरोपों के बाद में शिवसेना के नेताओं की लगातार खींचातानी शुरू हो चुकी है और पहले भी ये बयान साफ हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एमवीए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो दूसरी ओर दिल्ली से निकले विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर अपना बवाल काट रहे थे तो योगी की सरकार ने उनको बड़ा सबक सिखा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती यूपी के अंदर पहुंचे थे, लेकिन वो सीधे जेल के अंदर सेट कर दिए गए योगी सरकार के द्वारा, वो भी 14 दिनों की न्यायिक याचिका के अंदर। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि सोमनाथ भारती आखिरकार वहां पर क्या रोटियां सेक रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर लिए गए योगी के एक्शन के बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन लेने की तैयारी में है केजरीवाल की सरकार पर। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कई बड़े बयान और आरोप भी लगाए यूपी की सरकार पर। इस दौरान सोमनाथ भारती ने भी कहा कि सवाल भी आप करें और मुकदमा भी आप दर्ज करें और आप भी सवाल उठाए कि हमारी सरकार के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। वही सोमनाथ भारती ने यूपी के अंदर पहुंचकर जो टिप्पणी की थी उसके बाद में वहां की जनता भी आग बबूला हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना हाथ बढ़ाकर जिस युवक ने 40 छिड़की थी सोमनाथ भारती के ऊपर, उसको सम्मानित कर दिया और 50,000 का इनाम भी दे दिया, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के अंदर भी मिर्ची लग चुकी है और इस मिर्ची को बुझाने की अब नौबत भी सामने नहीं आ रही है दोस्तों। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो बेनकाब हुआ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद में अब मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही है। तो दूसरी ओर अब बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में उठे बवाल एनसीपी के द्वारा जहां लगातार ड्रग्स कनेक्शन को खंगाला जा रहा है, तो दूसरी ओर ईडी की छापेमारी में उद्धव ठाकरे के मंत्री लगातार फंसते हुए जा रहे हैं और जल्द दोस्तों गिरफ्तारी भी हो सकती है इस महिला के। और जो एक्टर है उनके द्वारा कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं, जिस आरोपों के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस उनकी सुन नहीं रही है और इसी वजह से वो शादी का झांसा देकर उनके साथ में खेलते रहे और अब उनकी चिड़िया चुंगुल के अंदर फंस चुकी है और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग उठ रही है। तो दूसरी ओर भाजपा पार्टी ने भी बड़ा सवाल उठा दिए उद्धव ठाकरे की सरकार पर कि आखिरकार में चल क्या रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने जब बीजेपी से लगाकर कई बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को हटाने के बाद में भी काफ़ी ज़्यादा बगावत मची हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ एनसीपी के नेताओं को भी इस बात का डर शुरू हो चुका है कि अगला नंबर उनका आने वाला है। इसी वजह से करीब 10 विधायकों के बीजेपी के अंदर शामिल होने की बातें सामने भी आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन के चलते बौखलाई ममता बनर्जी के अंदर सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि उनके दामाद जो ममता बनर्जी के दामाद है उनके घर पर सियासी बैठक चल रही है और बीजेपी के अंदर शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी के दामाद के अंदर से। और ये खबर बड़ी सामने ये भी आई है कि ममता
बनर्जी को इस बार चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिल रही है पश्चिमी बंगाल के अंदर, क्योंकि जहां एक तरफ से असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन करने के बाद में लगातार ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, तो भाजपा पार्टी ने ममता के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिहार की सियासी राजनीति के अंदर नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी वाट लगा दी है तेजस्वी यादव की और उनके नेताओं और उनके विधायकों की, क्योंकि तेजस्वी यादव के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया था कि करीब उनके 25 विधायकों की सीटों पर सबसे बड़ा बवाल भी काटा गया था और बड़ा खुलासा करते हुए और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका को भी दाखिल किया था कि उनकी वोटिंग के अंदर छेड़छाड़ की गई है, इसकी वजह से दोबारा वोटिंग की जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने भी बड़ा झटका दे दिया तेजस्वी यादव को कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार तेजस्वी को बड़ा मजा चखाकर ही दम लेंगे नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार। हालांकि ममता बनर्जी के सियासी उठापटक में बीजेपी के नेताओं का भी काफ़ी ज़्यादा बवाल सामने भी आ रहा है। विधानसभा चुनाव 2021 पश्चिमी बंगाल के अंदर तो महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं ने दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस दौरान उद्धव ठाकरे को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश से जारी कर रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे की एमवीए सरकार, जिसके चलते कांग्रेस ने चेतावनी भी दी थी कि एमवीए गठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी उतना ही भागीदार है जितना एनसीपी और शिवसेना है। अगर 5 सालों तक उद्धव ठाकरे को सरकार चलानी होगी तो उनको कायदे के अंदर रहना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ संजय राउत के जो बयान सामने आए थे यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर शरद पवार को, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी और तीखी बयानबाजी भी की थी। इसकी वजह से शरद पवार भी काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए और इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो झटका दिया गया है किसानों को और कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद में अब केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन के अंदर जो चेहरे बेनकाब हो रहे उन चेहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नाम सामने भी आ रहा है। जहाँ तक बिहार के कन्हैया कुमार के जो लगातार बयान सामने आ रही थी सरकार के खिलाफ में और उनके ऊपर जो बयानबाजी दी जा रही थी, दूसरी ओर शर्जील इमाम जो दिल्ली के जामिया इस्लामिया कॉलेज के अंदर जो बवाल काटा गया था और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम जो सामने आए थे उसके ऊपर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। तो दूसरी ओर गुपकार गैंग के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी साजिश बेनकाब हो चुकी है और इस बार पश्चिमी बंगाल ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आने की पूरी संभावना है और जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है केजरीवाल की सरकार पर भी, क्योंकि सोमनाथ भारती के द्वारा दिए गए योगी आदित्यनाथ के ऊपर बयान के बाद में योगी ने अभी तक कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की है केजरीवाल को लेकर, लेकिन जल्द बड़ा एक्शन होगा केजरीवाल की सरकार पर, क्योंकि जहां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है यूपी के अंदर, तो उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता के खिलाफ में बड़ा एक्शन तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी पार्टी और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा उनकी गठबंधन करने के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार ही नहीं बल्कि एनसीपी शरद पवार ने भी बयान देते हुए कहा था कि अगर बीजेपी को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अगर पूरे देश के अंदर हराने की साजिश और या फिर हराने की कोशिश या मजबूत बनने की ताकत बना होगा तो महाराष्ट्र के साथ साथ में पूरे महागठबंधन के तौर पर ममता बनर्जी को इस बार चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के अंदर इस बार सबसे ज़्यादा पारा चढ़ा हुआ है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में और काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन पोल के अंदर भी ममता को सबसे कम सीटें दिखाई दे रही है। इसी वजह से अब ममता बनर्जी भी चक्रव्यूह के अंदर फंसी हुई है कि आखिरकार वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि ममता के करीब 300 कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उसके साथ में पूर्व विधायक और सांसद भी बीजेपी का दामन थाम चुके और ममता के लिए ये बड़ा निशाना होगा कि ममता आखिर अब क्या नया प्लान बनाकर उतरेगी मैदान के अंदर। तो सरकार के
खिलाफ और महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में जो बड़ा भांडाफोड़ और साजिशों का चेहरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ईडी की छापेमारी के पहले संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ हो चुकी है और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के साथ में भी पूछताछ हो चुकी है। तो दूसरी ओर बीजेपी पार्टी को छोड़ शिवसेना के अंदर शामिल हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है और अब नवाब मलिक के दामाद के ऊपर भी कार्रवाई ईडी की छापेमारी शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस के अंदर दिल्ली के स्थित वाड्रा रोबन वाड्रा के हाउस पर भी काफ़ी ज़्यादा आयकर विभाग का छापा भी पड़ चुका है और कांग्रेस के चलते अब बौखलाई हुई नज़र भी आ रही है। तो दूसरी ओर मुख्तार अंसारी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पूरी तरह से संरक्षण दे रही है। तो योगी ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है अब मुख्तार अंसारी को लेकर, और अब चाहे कुछ भी हो जाए आमने सामने की बात होगी कांग्रेस हो या फिर मुख्तार अंसारी, क्योंकि इनके खिलाफ भी कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी चेहरे लगातार धीरे धीरे खुलकर जो सामने आ रही है उसके अंदर कांग्रेस खुद ब खुद छिपाने की कोशिशें कर रही है। तो कांग्रेस सोमनाथ भारती पर हुए एक्शन के बाद में खुद ब खुद घुटने टेक दिए सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदर की योगी के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का आना बड़ा मुश्किल है और इसी को झटका देते हुए रायबरेली के अंदर कांग्रेस के करीब 35 एक साथ सोनिया गांधी को इस्तीफे दे दिए गए, जिसके बाद में कांग्रेस फिर बौखला गई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।